हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम लेकर आए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेट इज रस मंडप। तो देखिए, पिछली लेक्चर में हमारी या पिछली क्लास में हमारी रसशाला के बारे में बात हुई थी। तो मैंने आपको रसशाला के बारे में बताया था कि रसशाला के लिए आप कौन सी भूमि सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो आपके चार फैक्टर आए थे: स्थान, भवन, कार्य, विभाजन, अधिकारी। तो स्थान कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मैंने बताया था कि जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर हो, जहाँ उनकी पूजा की होती हो, जहाँ पर जल अच्छा हो, जहाँ पर राजा वगैरह हो, जहाँ पर पैसा अच्छा खासा हो, जहाँ पर औषधियाँ अच्छी हो। फिर भवन बताया था चार दीवारी से युक्त होना चाहिए, मजबूत किवाड़ हो, खिड़कियाँ वगैरह हो, ये सब बात हुई थी। कार्य विभाजन बताया था डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने बताया था कौन कौन होना चाहिए: रश्वत होना चाहिए, निघंटु, वार्तिक, ये सब होने चाहिए, कर्मचारी बताए थे। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। ये सब हमने डिटेल में से पहले वाली वीडियो में देख लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाकर देखिए। आज हम बात करेंगे रसमंडप की। तो देखिए, रसमंडप क्या है, नाम से भी चल रहा है मंडप। तो आप देखते होंगे जैसे शादी का मंडप होता है, किसी की शादी होती है, मंडप। तो अपन क्या होता है, मंडप बनता है। तो उसमें क्या होता है, मंडप में सारी प्रोसेस होती है, यानी कि दूल्हा दुल्हन की शादी होती है। उसमें जितनी भी रस्में होती हैं, जितनी प्रोसेस होती हैं, जितने भी एथिक्स होते हैं, वो सब होती हैं। तो देखिए, वो मंडप कैसा होता है, सुंदर होता है, सजावट होती है, और वहाँ पर क्या होता है, म्यूजिक होता है, यानी ढोल नगाड़े बाजे बजते रहते हैं। फूलों से सजा हुआ रहता है, खुला हुआ होता है। ये थोड़ी ना होता है जो मंडप होता है ढका रहता है, या फिर दीवार होती है, उसमें दीवार नहीं होती, खुला हुआ होता है। ठीक है, फूलों से सजा हुआ रहता है, एकदम वहाँ पर अच्छा माहौल रहता है। ठीक है, और उसके अलावा एक दरवाजा भी होता है जिससे वो युक्त होता है। तो सेम प्रोसेस रसमंडप में होती है। तो जो रसमंडप होता है कहाँ बनता है, रसशाला के पास में बनता है। और रसशाला के पास में कहाँ बनता है, जहाँ की जो भूमि हो समतल हो। समतल मतलब, तल मतलब बेस, सम मतलब नॉर्मल। ऐसा ना हो पहाड़ी इलाका हो, ऊंची नीची जमीन हो, खुरदुरी हो, एकदम प्लेन हो, एकदम कैसी हो, प्लेन। उसका जो फील्ड है एकदम प्लेन हो। ठीक है, तो उसी के पास यानी रसशाला के पास रस मंडप बनेगा। जो वहाँ की जमीन कैसी होगी, समतल, यानी कि एकदम फ्लैट और क्लियर होगी। उसके अलावा जो रस मंडप होगा वो सुरक्षित होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए साइज में, जिससे ज़्यादा लोग आ सकें, स्पेस होना चाहिए, सुंदर दरवाजा होना चाहिए, फूलों से सजा हुआ होना चाहिए, और एक पताका, पताका का मतलब होता है झंडा, एक झंडा भी उसमें लगा होना चाहिए, जो क्या कहते हैं, हवा के झोंके से एकदम उड़े, अच्छा लगे। उसके अलावा उसमें ढोल वगैरह, शहनाई वगैरह बजती रहनी चाहिए, जिससे लगे कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, अट्रैक्टिव लगे, और एक क्या कहते हैं, शुभ संकेत या एक गुड न्यूज़ का साइन मिले। उसके अलावा जमीन वहाँ की मजबूत होनी चाहिए, मंडप अच्छा दिखना चाहिए, और चमकने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मंडप मंडप पे जैसे कि जो शादी का मंडप होता है उसमें कौन होते हैं, दूल्हा दुल्हन होते हैं। तो रस मंडप में भी तो कोई हमारा गेस्ट होना चाहिए, कोई मेन आदमी होना चाहिए। तो रस मंडप में हमारे मेन आदमी कौन होते हैं, भगवान शिव। कौन होते हैं, भगवान शिव। भगवान शिव को रस शास्त्र का आद्य माना गया है, या आद्य यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मेन आदमी है, जो प्रमुख हैं। यहाँ से रस शास्त्र, यानी कि देखिए, जैसे आप लोगों ने अपनी रसशाला में देखिएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, भगवान शिव की पूजा होती है, उनको रसेश्वर बोला गया है। ठीक है, जो हमारा पारद है, जिससे हम सारी औषधियों को बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और पारद क्या है, भगवान शिव के वीर्य बताए गए हैं, भगवान शिव का देह का सर्वश्रेष्ठ पार्ट बताया गया है पारद को। तो आपको ध्यान रखना है, पारद क्या है, भगवान शिव का श्रेष्ठ पार्ट है, जिसकी अपन पूजा करते हैं। और जो रस मंडप है, उसमें अपन भगवान शिव की स्थापना करते हैं। अब भगवान शिव की आपने स्थापना करते हैं, आपने मंदिर में देखा हो क्या होता है, एक शिवलिंग होता है। क्या होता है, शिवलिंग होता है। तो यहाँ पर अपन को क्या बनाना है, रसलिंग बनाना है। क्या बनाना है, रसलिंग। तो मंदिर में क्या होता है, शिवलिंग। रस शास्त्र में है तो जो रसमंडप है उसमें क्या होगा, रसलिंग होगा। सर रसलिंग कैसे बनाएंगे, तो क्या करना है आपको, एक शुद्ध स्वर्ण लेना है, स्वर्ण मतलब गोल्ड। शुद्ध स्वर्ण कितना लेना है, 3 कड़छ लेना है। मात्रा की बात अपन आगे चैप्टर में करेंगे, वैसा जी में कड़छ का मतलब क्या होता है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो शुद्ध स्वर्ण कितना लेना है आपको, 3 कड़छ लेना है। और शुद्ध पारद कितना लेना है आपको, 9 कड़छ लेना है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रख लीजिए, एक कड़छ में कितना होता है, लगभग की 12 मासा होता है। और यानी कि 1 कड़छ इक्वल टू 12 मासा। और एक मासा में 1 ग्राम है, तो एक कड़छ में कितना हो गया, 12 मासा, यानी एक कड़छ में 12 ग्राम, यानी 1 कड़छ में कितना होता है, 12 ग्राम। यानी आपको क्या करना है, 12 ग्राम गोल्ड लेना है। 12 क्यों, अगर एक कर्स में 12 है तो 3 में कितना हो जाएगा, 36। दोबारा समझिए, आपको क्या करना है, रस मंडप में रस लिंग की स्थापना करनी है। तो उसके लिए स्वर्ण भी लेना है, पारद भी लेना है, दोनों शुद्ध होने हैं। पारद कितना लेना है, 9 कड़छ लेना है। स्वर्ण कितना लेना है, 3 कड़छ लेना है। अब देखिए, एक कड़छ में कितना है, 12 ग्राम। एक कड़छ में कितना है, 12 ग्राम। तो 3 कड़छ में कितना होगा, 36 ग्राम। एक कड़छ में कितना है, 12। तो 9 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 इंटू 12 दैट इज 108। ठीक है, तो यानी आपको स्वर्ण कितना लेना है, 3 कड़छ। और शुद्ध पारद कितना लेना है, 9 कड़छ। इन दोनों को क्या करना है, नींबू स्वरस में घोट लेना है। जो नींबू का रस होता है ना, उसमें इन दोनों को डालकर मिला लेना है, चला लेना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करा, शुद्ध स्वर्ण लिया, कितना, 3 कड़छ। और शुद्ध पारद लिया कितना, 9 कड़छ। एक कड़छ इक्वल टू 1 ग्राम।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1 कर्ण में कितना होता है 12 माशा यानी कि 12 ग्राम। अगर 1 कर्ण में 12 ग्राम है तो कहते हैं 3 में कितना होगा 36 होगा। ठीक, सिंपल मैथमेटिक्स है। डिटेल में अपन आगे देखेंगे, फिलहाल टॉपिक नहीं है ये, ज़्यादा डिटेल में या लिख कर नहीं बता रहा आपको। फिलहाल बस आपको इतना ध्यान रखना है। इन दोनों को मिला करके आपको नींबू स्वरस की भावना देनी है, या नींबू स्वरस नहीं है तो कांजी कांजी होता है जिसको अपन आरनाल भी बोलते हैं, उसमें घोटना है। फिर क्या करना है, उसकी पिष्टी बना लेनी है। पिष्टी आपने देखी होगी, जैसे क्या कहते हैं अपन, कचौड़ी होती है, कचौड़ी में जो आलू भरते हैं, दाल भरते हैं, वो जो पिष्टी होती है, डेट इज पिष्टी। ठीक, अब देख क्या हुआ, इससे एक क्या कहते हैं एक तरीके का रसलिंग जो तैयार हो जाएगा। उसको क्या करना है, फिर एक जम्बीरी नींबू आता है, बड़ा नींबू, जम्बीरी नींबू आता है एक, जम्बीरी नींबू में इस पिष्टी को लगा देना है। और क्या करना है, डोला यंत्र में इसका 3 दिन तक, कितने दिन तक क्या कहते हैं स्वेदन करना है। तो आपको ध्यान रखना है क्या करा आपने, सबसे पहले शिवलिंग बनाया। शिवलिंग कैसे बनाएंगे, क्या करा आपने, 3 कस क्या लिया, स्वर्ण लिया, 9 कस क्या लिया, पारद लिया, दोनों को नींबू सरस में घोट लिया। फिर क्या करा आपने, एक जम्बीरी नींबू लिया, उसमें बीच में रखा, और डोला यंत्र में उसको क्या कराया, स्वेदन कराया। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, इसको जब स्वेदन हो जाएगा उसको निकालेंगे, साफ पानी से धो लेंगे, और जो आपने रस मंडप बनाया उसके सेंटर में उसको स्थापित कर देंगे। और स्थापित करने के बाद क्या करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों से उच्चारण करते हैं। यही तो होता है मंदिर में कोई मूर्ति या कोई प्रतिमा अगर स्थापित करते हैं, उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे क्या हो, भगवान की स्तुति हो और वो जो जगह जो है वो शुद्ध हो जाए। तो दोबारा समझेंगे पूरा एक बार। हमने क्या करा, सबसे पहले मंडप बनाने के लिए जगह ली, जगह किसी नीचे साफ होनी चाहिए, बड़ा गेट होना चाहिए, और उसमें फूलों से सजा रहना चाहिए, एक पताका होना चाहिए, जब समतल होनी चाहिए, और रसशाला के पास में होनी चाहिए। उसके अलावा कैसे बनाएंगे, स्वर्ण लेंगे, पारद लेंगे, स्वर्ण 3 कर्ष, पारद कितना 9 कर्ष। इन दोनों को क्या करेंगे, नींबू सरस की भावना देंगे, और अगर नींबू सरस नहीं है तो कांजी भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसके बाद बेसिकली जो एक डोला यंत्र है, अभी आगे यंत्र पर करना है उसमें बताऊंगा, डोला यंत्र, उसमें क्या करेंगे, इसको जंबूरा नींबू के बीच में रखेंगे और उसका स्वेदन कराएंगे। जब स्वेदन हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगे, इसको स्वच्छ जल से धो लेंगे और रस मंडप के बीच में रख देंगे, और बीच में रखने के बाद मंत्रों से इसकी पूजा करेंगे, उच्चारण करेंगे। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, देखिए ऐसा माना जाता है, इसका क्या महत्व है, क्यों हमने ये प्रिपरेशन करी या क्यों उसकी पूजा कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि जितना फल हम 1,000 करोड़ शिवलिंग की पूजा करेंगे उतना तब मिलता है, तो उतना इस एक अकेले रसलिंग की पूजा करने पर मिलता है। ठीक है, यानी कि जितनी पूजा आप कर रहे हैं 1,000 करोड़ शिवलिंग की, उससे 1,000 करोड़ गुना फल मिलता है अगर आप इस रसलिंग की पूजा करते हैं। यानी 1,000 करोड़ शिवलिंग एक तरफ, और एक रसलिंग उससे भी ज़्यादा आपको एक तरीके से पूजा, या एक तरीके से पूजा का फल देने वाला होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या लिख रहा है, दोबारा समझेंगे। 1,000 करोड़ शिवलिंग की पूजा करने पर जितना फल आपको मिल रहा है, उससे 1,000 करोड़ गुना, 1,000 करोड़ 2 बार आया है, 1,000 करोड़ गुना पूजा करने पे जितना फल मिल रहा है, उससे 1,000 करोड़ गुना फल आपको मात्र एक बार रसलिंग की पूजा करने पर मिलेगा। यानी है दोनों भगवान शिव के रूप, है दोनों भगवान शिव के रूप, लेकिन जब जब आपने रस शास्त्र की प्रिपरेशन से उनको बनाया, पूर्ण उनको क्या कहते हैं मंत्रों का उच्चारण करके, पूरे एथिक्स के साथ उनको स्थापित किया गया, तो उनका जो क्या कहते हैं हमको फायदा मिल रहा था वो कितने गुना बढ़ गया, हजारों करोड़ों गुना बढ़ गया। तो और लिखा भी जाता है कि अगर किसी ने हजारों भ्रम हत्याएं की हैं, लाखों गो हत्याएं की हैं, तो उससे जो पाप लगता है, तो उस पाप को नष्ट करने के लिए केवल रसलिंग का दर्शन मात्र, यानी अगर आपने रसलिंग को देख लिया, तो उस देखने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बात बताई गई, कितनी बढ़िया बात बताई गई है कि अगर कोई महापापी है और अगर मात्र वो रसलिंग को देख ही ले, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कि कोई इसको टच ही कर ले, कोई हल्का सा स्पर्श भी कर ले, तो उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये बात शिव जी ने खुद बताई है। यानी 3 पॉइंट आए, पहले पॉइंट में क्या बोला कि अगर जितना फल उसको 1,000 शिवलिंग की पूजा करने को मिलता है, उतना फल अकेले रसलिंग की पूजा करने पे उसका 1,000 गुना मिल जाता है। ठीक है, यानी मैंने बोला कि अगर मैं 1,000 करोड़ शिवलिंग की जितनी पूजा करूं, उससे जितना फल मिलेगा, उससे 1,000 करोड़ गुना ज़्यादा फल मुझे एक रसलिंग की पूजा करने से मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, अगर मैं गौ हत्यारा हूं, अगर मैं भ्रम हत्या कर कर आया हूं और मैं मात्र इसको देख लूं, इसका दर्शन कर लूं, तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर क्या कहते हैं मैं इसका स्पर्श कर लूँ तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कैसे बनाया था मैंने बता दिए, स्वर्ण 3 कर्ष, पारद 9 कर्ष, नींबू सरस की भावना, नींबू सरस ना होने पर कांजी की भावना। इसके बाद डोला यंत्र में स्वेदन, जम्बीरी नींबू के बीच में लगा के, फिर शुद्ध जल से धो लेना। फिर मैंने आपको ये बता दिया कहाँ और क्या प्रोसेस है, क्या सहनाई होनी चाहिए, कहाँ हवा पताका होना चाहिए। इसके बाद ये रससाला, हमने यानी रससाला का टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए,
कमेंट करिए। बाकी हमारा ऐप आ गया है बिंग डॉक्टर, उस पे क्या कहते हैं बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। एटलीस्ट आप उसको डाउनलोड करिए, उस पे काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है, ठीक है? जो लोग को समझ में नहीं आ रहा उसमें वीडियो भी कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसमें भी मिल जाएगा आपको। आप जाएँगे, स्टोर में जाएँगे तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल में एक चरक संहिता नाम का बैच आ रहा है, उस पे आप क्लिक करेंगे, खरीदना चाहें आप बाद में वो खरीदने वाली बात बाद में है। मैं हमेशा से ये कहता आता हूँ सारे बच्चों से कम आप डेमो वीडियोज़ देखिए, ठीक है? चलिए फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सकता है अपने कॉलेज में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो उसको डाउट को लेंगे, कोई और टॉपिक या कोई और सब्जेक्ट की रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो आप वो बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।